प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लॉग से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखा रहे हैं। आज की प्रॉब्लम है, यदि लॉग 2 बराबर 0.3010 तथा लॉग 3 बराबर 0.4771 है, तो लॉग 4, लॉग 9 तथा लॉग 6 का मान ज्ञात करो। आपके लिए लॉग 2 का मान दिया हुआ है, लॉग 3 का मान दिया हुआ है। इन दोनों की सहायता से आपसे लॉग 4 का मान, लॉग 9 का मान और लॉग 6 का मान ज्ञात करवाया है। तो इस प्रॉब्लम को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लॉग 4 का मान निकाल रहे हैं। क्लियर? तो देखिए, हमने लिखा दिया है लॉग 2 बराबर 0.3010, लॉग 3 बराबर 0.4771। अब लॉग 4 का मान ज्ञात करना है, तो हमने लिखा लॉग 4 बराबर, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घातांक 2। तो इस RHS पे हमने इस 4 की जगह लिख दिया 2 की घातांक 2, अर्थात लॉग 4 बराबर प्राप्त हो गया हमारे लिए लॉग 2 की घातांक 2। और एक सूत्र होता है लॉग से संबंधित, आप जानते हैं, यदि लॉग m की घातांक n लिखा हुआ हो तो उसे हम लिख सकते हैं n log m। यहां पर जो है दो, ये वाला 2 जो m का काम कर रहा है और ये वाला 2 जो है वो n का काम कर रहा है। तो इस सूत्र की सहायता से इसका मान आपको प्राप्त हो जाएगा 2 log 2, और log 2 का मान आपको दिया हुआ है 0.3010। इस log 2 के स्थान पर आप log 2 का दिया हुआ मान लगा दीजिए 0.3010, और इन दोनों राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, इसलिए हम गुणाकार निशान माना जाएगा, या ब्रैकेट लगा दीजिए। अब आप 2 की और इन 0.3010 जो है इसका गुणा कर दीजिए, जो आपको गुणनफल प्राप्त होगा वही log 4 का मान हो जाएगा। तो आपको log 4 का मान प्राप्त होता है log 4 बराबर 0.6020। जब इसकी गुणा करेंगे इससे तो आंसर इतना आ जाएगा। अब हम log 9 का मान निकाल रहे हैं, तो 9 को लिख सकते हैं हम 3 की घातांक 2। इसी सूत्र का प्रयोग होगा, तो हमने लिखा log 9 बराबर log 3 की घातांक 2। अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, यहां पर n का काम 3 कर रहा है और n का काम 2 कर रहा है, तो s का सूत्र का काम कर प्रयोग करके हम इसको लिखेंगे n log m, अर्थात 2 log 3। यहां पर 2 ये आ गए, इन राशियों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह माना जाएगा, या आपका मन है गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, आपका मन है ब्रैकेट लगा दीजिए। अब log 3 का मान आपको दिया हुआ है, वो मान आप log 3 के स्थान पर रख दीजिए 0.4771। अब 0.4771 और 2 की गुणा कर दीजिए, जो गुणनफल आपको प्राप्त होगा वही log 9 का मान हो जाएगा, अर्थात log 9 बराबर हो गया 0.9542। इस प्रकार से आपका log 9 का मान भी निकल आया। क्लियर? हम ज्ञात करेंगे log 6 का मान, तो 6 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3। ये जो राशियां हैं इनके गुणनखंड हम इसी प्रकार से करेंगे जिसमें 2 या 3 आए, क्योंकि हमारे लिए log 2 का मान दिया हुआ है और log 3 का मान दिया हुआ है, इसलिए हम इस राशियों के गुणनखंड जो करेंगे वो इसी रूप में करेंगे जिनमें 3 और 2 आए। तो 6 के गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 2 गुणा 3, तो इस log 6 के स्थान पर लिख देंगे log 2 गुणा 3। और आप जानते हैं log m गुणा n बराबर होता है log m प्लस log n। तो यहाँ पर m का काम 2 कर रहा है और n का काम 3 कर रहा है, तो इस सूत्र की सहायता से इसका रूप परिवर्तित हो जाएगा log 2 प्लस log 3। क्लियर? अब log 2 का मान आपको दिया हुआ है 0.3010, ये लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। log 3 का मान आपको दिया हुआ है 0.4771। तो इस प्रकार से log 2 का मान ये लगा दिया आपने और log 3 का मान ये लगा दिया। इन दोनों राशियों के बीच में प्लस का चिन्ह है, इन दोनों राशियों को जोड़ लीजिए आप,
तो आपको जोड़ प्राप्त होगा 0.7781, यही log 6 का मान हो गया। तो आपको फल प्राप्त होता है log 6 बराबर 0.7781। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इन दो लॉग जो आपको दिए हुए हैं log 2 और 3, इनकी सहायता से आप log 12 का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, log 16 का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, log 27 का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब ऐसी राशियों के log आप ज्ञात कर सकते हैं जिनके गुणनखंड करने पर आपको 2 और 3 के राशियों में खंड प्राप्त हो। ठीक, तो ये नहीं कि केवल इसकी सहायता से हम log 4 का या log 9 का या log 6 का मान प्राप्त कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप log 30 का मान भी प्राप्त कर सकते हैं, इसकी सहायता से आप log 18 का मान भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब 18 का मान प्राप्त करना चाहेंगे हम तो हमें प्राप्त होगा 2 9 18 और 3 3 9, तो हम 18 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घातांक 2, तो इसमें एक बार शून्य लग जाएगा और एक बार शून्य लग जाएगा, तो हम लोग 18 का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए 2-3 उदाहरण दिए थे। आप अभ्यास कीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा, आप सीख जाएंगे। अब प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।